हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो गाइज, आज का जो रीडिंग का टॉपिक है वो ये है कि आने वाला जो 88 पोर्टल है वो कौन सी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में लेकर आया है और करंटली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। 88 पोर्टल की जो एनर्जीज़ है एक्टिवेट हो चुकी है, करंटली भी कलेक्टिव्स के ऊपर उसका असर हो रहा है। तो एग्जैक्टली आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके पीछे के रीज़न्स यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। यहाँ पर किसी का थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, या तो किसी को कोल्ड या कफ हुआ है, ये वाली एनर्जीज़ है। थ्रोट चक्रा एक्टिवेशन की एनर्जीज़ है। हो सकता है आपके पार्टनर को कोल्ड या कफ है, ये वाली भी एनर्जीज़ यहाँ पर पिक हो रही है। आपके घर में किसी को हुआ है तो ये जो 88 पोर्टल की एनर्जीज़ है वो कलेक्टिव्स पर है, हर एक ह्यूमन बीइंग पर असर डालती है। तो एग्जैक्टली यही हो रहा है। तो कोल्ड एंड कफ की एनर्जीज़ यहाँ पर स्ट्रांगली आई है। स्टार्टिंग में ही मेरे थ्रोट में मुझे बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हुआ है, मतलब कलेक्टिव्स की एनर्जीज़ यहाँ पर पिक हुई है। या आपके साथ, आपके पार्टनर के साथ या आपके फैमिली में रेजोनेट हो सकता है गाइज। सबसे पहली बात, यहाँ पर पेशेंस का कार्ड आया है गाइज, जो कि यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि कुछ लोग आप में से बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हो। आपको बहुत ज़्यादा जल्दबाजी हो रही है कि कब आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज करेंगे, या कब आपके पार्टनर को उनकी गलती का एहसास होगा, या कब आपकी लाइफ में सब चीज़ें फाइनली सॉर्ट आउट होगी, या कब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आएगी। अगर इस एनर्जी में कोई है तो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। लाइफ में संयम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है गाइज। वो बोलते हैं ना कि जितना ज़्यादा आप संयम रखोगे, पेशेंस जितना आप रखोगे उतना ही उसका फल आपको मीठा मिलने वाला है। देखिए, अगेन माय थ्रोट इज चोकिंग, मतलब यहाँ पर हैवीली किसी का थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है गाइस। देखिए, ओ माय गॉड, मेरी आवाज़ ही चेंज हो गई। वेट। ओके, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर किसी का थ्रोट चक्रा बहुत ही गंदी तरीके से चोक्ड है गाइस। देखिए कितनी हैवी एनर्जीज यहाँ पर मैंने पिक कर ली। या यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा ना इमोशंस अपने अंदर दबाने की कोशिश कर रहा है, एक्सप्रेसिव नहीं है, यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड कर रहा है अपने इमोशंस, और जिस वजह से आपके थ्रोट चक्रा में बहुत ज़्यादा हैवीनेस यहाँ पर फील हो रहा है गाइज। तो यूनिवर्स आपको ये सलाह दे रहे हैं कि आपको आपके थ्रोट चक्रा पर स्पेशली वर्क करने की ज़रूरत है। थ्रोट चक्रा का जो बीज मंत्र होता है वो होता है हम। आपको हम मंत्रा की चैंटिंग करनी है। 3 मिनट्स और 5 मिनट्स आप कर सकते हो गाइज। ये मैसेज किसी के लिए आ रहा है। और पेशेंस की बात हम कर रहे थे, तो पेशेंस रखिए। अगर कोई बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में है, और ये पेशेंस गाइज वेटिंग एनर्जीज़ भी यहाँ पर मुझे इंडिकेट कर रहा है। और सेकेंडली यहाँ पर कोई है जो बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में कोई डिसीजन लेने की कोशिश कर रहा है अपने रिलेशनशिप को लेकर, या अपने करियर लाइफ को लेकर, या अपने बच्चों को लेकर। कुछ कोर्ट केसेस की एनर्जीज़ है। अगर कोई फ्रस्ट्रेट होकर जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन ले रहा है तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको 2 बार सोचना है, उसके बाद ही आपको डिसीजन लेना है। अगर यहाँ पर हड़बड़ी में कोई डिसीजन ले रहा है तो उसका पछतावा आपको बाद में हो सकता है। तो ये वार्निंग मैसेज किसी के लिए आ रहा है, तो संभल जाइए, 2 बार सोचिए, लोगों से कंसल्ट कीजिए, जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो जिस भी सिचुएशन में आप स्टक हो, और सिचुएशन से रिलेटेड जो भी लोग हैं उनसे पहले आप बातचीत करो, उसके बाद ही आपको कंक्लूजन तक पहुंचना है। ये एनर्जीज़ किसी के लिए आ रही है, करंट की एनर्जीज़ है गाइज। इसके बाद हम ब्लेसिंग्स क्या आने वाली है वो मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए, नेक्स्ट जो यहाँ पर मैसेज आ रहा है वो ये है कि यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। आपकी लाइफ में जो भी साइकिल्स थी, जो भी नेगेटिव साइकिल्स थी,
टॉक्सिक साइकिल्स थी, जो भी पैटर्न्स आप रिपीट करते आ रहे थे। पैटर्न्स रिपीट करना मतलब क्या होता है गाइस? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बहुत ज़्यादा किसी पर डिपेंडेंट हो, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे इमोशनली हो, तो आपको को डिपेंडेंसी की एनर्जी से बाहर आना है। आपको खुशियों के लिए किसी और पर निर्भर नहीं होना है गाइस। आप खुद क्रिएटर हो, आपके पास खुद वो पावर्स है, आपके अंदर की मैस्कुलिन फेमिनाइन एनर्जीज आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। वो इम्बैलेंस है, इसलिए आप किसी और के ऊपर डिपेंड हो इमोशनल सपोर्ट के लिए। कोई जब आपको प्यार देगा, जब आपकी तारीफ़ करेगा, इमोशनल सपोर्ट करेगा, तभी अगर आप खुश हो रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर वो कमी है। जब आपकी एनर्जीज कंप्लीट होगी, आप अपने आप में कंप्लीट फील करना स्टार्ट कर दोगे, तो आपको बाहरी लोगों की ज़रूरत महसूस नहीं होती है कि कोई आपको हंसाने की कोशिश करेगा तभी आप हंसोगे। नो, आप इतने ज़्यादा पीस की एनर्जीज़ में कन्वर्ट हो जाते हो कि आपको किसी बाहरी दुनिया के किसी इंसान की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती है। तो ये किसी के लिए मैसेज आ रहा है कि आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। अभी इस क्षण जो भी चल रहा है उसमें आपको वक्त बिताना है। ना आपको पास्ट के बारे में सोचना है, पास्ट में किसने आपके साथ क्या किया है, आपके पार्टनर ने कितना ज़्यादा बदसलूकी आपके साथ की है, आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, थर्ड पार्टी ने क्या किया है, आप जहाँ ऑफिस में काम करते हो वहाँ पर क्या पॉलिटिक्स चल रहा है, आपके रिलेटिव्स किस तरीके से आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, या कौन आपकी पीठ पीछे बैकस्टैप कर रहा है। आपके फ्रेंड्स ने भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर फेक मास्क पहने हुए हैं, जो बस अपने काम के लिए, स्वार्थ के लिए है, या बस टाइम पास के लिए लोग आपके लाइफ में हैं। तो जिस किसी ने भी आपको हर्ट किया है, आप अगर बहुत ज़्यादा पास्ट की एनर्जीज़ में जा रहे हो, पास्ट के बारे में अगर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो यूनिवर्स यहाँ पर आपको बता रहे हैं, ये जो 88 पोर्टल की एनर्जीज़ है वो आपकी सभी एनर्जीज़ को क्लेंस करेगा गाइज, क्लेंस करेगा। और अगर ये हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा पास्ट की बातें याद आ रही है, तो इसका ये भी मतलब होता है कि आपकी क्लेंजिंग हो रही है। जो भी आपने आपके अंदर दबा के रखा है, जो भी सिचुएशंस आपको ट्रिगर करती है, जो पास्ट की है, आपके पार्टनर ने जो भी किया है, चाहे उनकी लाइफ में कोई एक्स पार्टनर था उनका, या जो कुछ भी है, जो बातें आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है, आपको बहुत ज़्यादा पेन देती है, जो बातें आप जब सोचते हो, चाहे कुछ भी हो सकता है वो गाइज़, तो वो शायद रीसरफेस भी हो रही है। आपको बार बार पास्ट की यादें याद आ रही है, जिस बात से आप बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हो, और पास्ट की बातें सोचकर ना आप फ्यूचर को लेकर डर रहे हो कि आपका फ्यूचर क्या होगा, क्या ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा या नहीं आएगा, या रिसेंटली किसी को ट्रिगर मिला है, इस वजह से भी कोई सोच रहा है कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा। अभी करंटली, प्रेजेंटली, या कुछ दिनों पहले इस इंसान ने इतना ज़्यादा ट्रिगर आपको दिया है, या जो कुछ भी नेगेटिव रिस्पॉन्स उस इंसान की तरफ से आपको आया है, मेल फीमेल कोई भी पार्टनर हो सकता है आपका। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव्स के लिए। जितना आपके साथ रेजोनेट होगा गाइज, उतना ही रखना है आपको। तो हर एक के लिए अलग अलग एनर्जीज़ आ रही है, जिसके लिए जो एनर्जीज़ आएगी मैं वो यहाँ पर बता रही हूँ। आपसे जो रिलेट होगा वो आपके लिए होगा गाइज। तो अगर आपको ट्रिगर मिला है आपके ही पार्टनर से, तो उस वजह से ना आप बहुत ज़्यादा पास्ट में भी जा रहे हो। पास्ट में क्या हुआ था, आप कितने दिनों से वेटिंग कर रहे हो, फिर भी सिचुएशन में चेंजेस नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये आपको लग रहा है कि सिचुएशन में चेंजेस नहीं आ रहे हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन्स आपकी जो स्पिरिट टीम है वो काम कर रही है, वो आपके कनेक्शन को प्रोटेक्ट कर रही है, वो आपको असेंड कर रही है, आपके पार्टनर को भी असेंड कर रही है। लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो रहे हैं, आपके भी और आपके पार्टनर के भी, उससे धीरे धीरे आप दोनों भी लेसन सीख रहे हो, और ये नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरली ही इसे होने दो। आपको फोर्सफुली कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर, बस यूनिवर्स पर सरेंडर कर देना है और प्रेयर्स करते रहना है। जब डिवाइन टाइमिंग आएगा तब आपके हाथ में आपका रिवॉर्ड मिल जाएगा। ये मैसेज आपके लिए है। और आपको फ्यूचर के बारे में भी बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। जितना आप फ्यूचर को लेकर सोचोगे, आपकी एनर्जीज उतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है गाइस। तो आपको एनर्जीज़ को डिस्टर्ब नहीं करना है, आपको एनर्जीज़ को बैलेंस में रखने की यहाँ पर कोशिश करनी है। आपको थोड़ा शांत रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा और ज़्यादा मेडिटेट करने की ज़रूरत है। अगर आपका मेडिटेशन में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लग पा रहा है, या इंटरेस्ट नहीं हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस फील हो रहा है,
बहुत ज़्यादा सोने का मन कर रहा है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील हो रही है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, लेग्स पेन हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, तो ये जो कुछ भी सिम्टम्स है आपकी, ये जो एनर्जीज़ एक्टिवेट हुई है वो आपकी बॉडी रिसीव कर रही है। अगर आप रिसीवर हो, मतलब आप रेडी हो वो एनर्जीज़ एक्सेप्ट करने के लिए, तो आपको उतना ज़्यादा पेन नहीं होता है गाइज़। लेकिन कहीं पर अगर ब्लॉकेजेस है आपके चक्रास में, या कहीं पर आपकी वुंडेड एनर्जीज़ है, तो वहाँ पर ये जो पोर्टल्स की एनर्जीज़ है वो रिसीव करने में आपकी बॉडी सक्षम नहीं होती है, जिस कारण आपको बॉडी पेन होता है, अलग अलग असेंशन सिम्टम्स आपको फील होते हैं, सडनली आपके अंदर के इमोशंस रीसरफेस होना स्टार्ट होते हैं। रीसरफेस मतलब बाहर आते हैं गाइज़। तो ये जो होता है, ये जो चीज़ें होती है, ये नेचुरल प्रोसेसेस होती है। इसीलिए आप जितना ज़्यादा इस समय में रेस्ट करोगे, जितना ज़्यादा पानी पियोगे, उतना ज़्यादा आपकी हीलिंग होगी। और ये जो आपका असेंशन प्रोसेस है, ये जो पोर्टल्स की एनर्जीज़ है, इसमें आप बहुत ज़्यादा इजीली आगे निकल जाओगे और आपकी हीलिंग बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से होगी। ये वाली एनर्जीज़ है गाइज़। और आपको डिवाइन टाइमिंग पर यहाँ पर ट्रस्ट करना है, ये भी एनर्जीज़ है। यहाँ पर आपको थर्ड आई चक्रा पर किसी को फोकस करने के लिए बोला जा रहा है। एक्चुअली गाइज़, अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो कुछ लोग आज भी रूट चक्रा में ही ब्लॉक्ड हैं। मतलब रूट चक्रा में आपको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और ये जो एनर्जीज़ है वो रिसेंटली अवेकनिंग में जो आए हैं लोग, पिछले साल या इस साल, उन लोगों का रूट चक्रा यहाँ पर ब्लॉक है। आपकी जर्नी अभी स्टार्ट हुई है, धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे। कुछ लोग स्वादिष्टान तक आ चुके हैं, सेकंड चक्रा, मतलब रूट चक्रा किसी का हील्ड हो चुका है, लेकिन स्वादिष्टान अभी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। अगर आप फीमेल हो, आपके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती है, पीरियड्स होते हैं, अगर बहुत ज़्यादा पेनफुल हैं, या तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में, या फिर बहुत ज़्यादा डिले होता है, मंथली नहीं होता है, या बहुत जल्दी होता है, या बहुत लेट होता है, तो उस केस में आपका सैक्रल चक्रा यहाँ पर ब्लॉकेजेस हैं। अगर आपकी सेक्सुअल एनर्जीज इम्बैलेंस्ड है, या तो आपको बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं है, या तो आपको बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जीज आपकी बढ़ रही है, दोनों भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ऐसे कुछ अगर सिम्टम्स है, लोअर बैक पेन आपको बहुत ज़्यादा होता है, किडनी से रिलेटेड अगर किसी को कुछ इश्यूज़ हैं, ओवरीज़ को लेकर किसी को, अगर किसी फीमेल को यहाँ पर इश्यूज़ हैं, तो आपके सैक्रल चक्रा में यहाँ पर ब्लॉकेजेस है गाइज। आपको पीसीओडी का किसी को अगर प्रॉब्लम है, बहुत सारे जो फीमेल्स के जो होते हैं डिजीज़ या जो कुछ भी, ये वाली एनर्जीज़ आज की रीडिंग में मिल रही है मुझे। तो आपको आपके सैक्रल चक्रा को यहाँ पर बैलेंस करने की ज़रूरत है। हार्मोनल इनबैलेंस की एनर्जीज़ भी है गाइज। किसी फीमेल का हार्मोन्स बैलेंस नहीं है, जिस वजह से उसे बेबी कंसीव करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। अगर किसी को ऐसा हो रहा है, अबॉर्शंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बेबी कंसीव नहीं हो रहा है, तो आपको आपके सैक्रल चक्रा को यहाँ पर बैलेंस करना है। ये एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है। कुछ लोगों का फर्स्ट सेकंड चक्रा बैलेंस्ड है। थर्ड चक्रा जो सोलर प्लेक्सस चक्रा, मणिपुर चक्रा, कुछ लोग वहाँ तक आ चुके हैं। अगर आपकी लाइफ में आपको अच्छा जॉब मिला है, या आप अपना खुद का इंडिपेंडेंट हो, आप किसी पर कोडिपेंडेंट नहीं हो, पैसों को लेकर आप खुद के डिसीजंस आप खुद ले सकते हो, और आपके लाइफ में जो बेसिक आपकी चीज़ें होती है, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, या जो भी आपको शॉपिंग करनी है, जो कुछ भी करना है, आप आपके हिसाब से कर सकते हो। आप किसी और पर डिपेंड नहीं होगा कि कोई और आपको देगा फिर ही आप वो चीज़ें कर सकते हो। आप आपके हिसाब से वो चीज़ें हैंडल कर रहे हो, एटलीस्ट आपका खुद का तो कर ही रहे हो। और अगर आपकी फैमिली का भी कर रहे हो, तो उस केस में आपके नीचे के 2 चक्रास है वो बैलेंस्ड है। थर्ड चक्रा पर आप पहुंच चुके हो। मणिपुर चक्रा किसी का यहाँ पर एक्टिवेट हो रहा है, और बहुत जल्द उन लोगों की लाइफ में सक्सेस यहाँ पर अट्रैक्ट होते हुए दिख रहा है। 8 पोर्टल की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में लेकर आएगी। धन वर्षा यहाँ पर हो सकती है, आप पर माता लक्ष्मी की बहुत ज़्यादा कृपा आप पर बरसने वाली है। नेम फेम आपको मिलने वाला है। अगर आप सूर्य देव की पूजा कर रहे हो, उनकी आराधना कर रहे हो, तो जिस तरीके से सूर्य देव पूरी पृथ्वी पर उनका प्रकाश फैला हुआ है, उनकी रोशनी से वो सबको रोशन कर देते हैं, वैसे आपकी भी रोशनी
पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में फैल जाएगी। ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, लेकिन इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, राइट। तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आप एक लाइट वर्कर हो। आपने जन्म ही इसलिए लिया है ताकि आपको लोगों को ज्ञान देना है, उन्हें असेंड करना है, या जो कुछ भी आपका सोल पर्पस है वो करने के लिए आप यहाँ पर आए हो। और फाइनली आपको ये 88 पोर्टल की जो एनर्जीज़ है वो आपका सोल पर्पस आपको यहाँ पर देगी, और उसके बाद आप आपके सोल पर्पस पर यहाँ पर लगने वाले हो। अगर ऑलरेडी यहाँ पर कोई अपना सोल पर्पस सर्व कर रहा है गाइस, तो आपका बहुत बड़ा नाम होने वाला है। सडनली आप बहुत ज़्यादा फेमस होते हुए यहाँ पर दिख रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा इन फ्यूचर होता है तो ज़रूर मुझे मैसेज कीजिए, ज़रूर मुझे इन्फॉर्म कीजिए गाइस। मुझे भी बहुत खुशी होगी कि जो भी मेरे व्यूवर्स हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। और अब बात करते हैं कि ब्लेसिंग्स क्या आएगी आपकी लाइफ में, ये 88 पोर्टल आपकी लाइफ में क्या लेकर आएगा। तो सबसे पहली बात यह है कि आपके जो प्लैनेट्स हैं गाइस, अगर बहुत ज़्यादा हैवी चल रहे थे, जैसे कि किसी की शनि की ढैया चल रही थी, किसी की शनि की 7.5 चल रही थी, राहु केतु बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, मंगल बहुत ज़्यादा प्रभावित था, बहुत ज़्यादा प्लानिटरी इश्यूज़ थे, तो 88 पोर्टल की एनर्जीज़ के बाद कुछ लोगों के प्लानिटरी इश्यूज़ ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं। मतलब आपकी कुंडली में अगर कहीं पर कोई ग्रह प्रभावित था जिसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव आपकी लाइफ पर पड़ रहा था, मतलब यही कि जो आपकी कार्मिक साइकिल्स थी, वो कार्मिक साइकिल्स यहाँ पर ख़त्म होने वाली है। और वो जो प्लैनेट्स है वो अलाइनमेंट में आते हुए दिख रहे हैं, जिससे कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस यहाँ पर अट्रैक्ट होगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा इन्फिनिटी का सिंबल दिख रहा है, इन्फिनिटी का सिंबल बहुत सारे लोगों को पता है, जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें मैं बता दूँ। जैसे कि 8 होता है, और अगर 8 का जो आकार होता है उसी तरीके का इन्फिनिटी का सिंबल होता है, तो इंग्लिश 8 गाइज। तो अगर वो आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका रियूनियन बहुत ज़्यादा नज़दीक है, या तो यूनिवर्स आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि आपका रियूनियन आपके पार्टनर के साथ ज़रूर होगा, लेकिन आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर न्यू डोर्स आपकी लाइफ में ओपन होने वाले हैं, आपकी लाइफ में मिरेकल्स होने वाले हैं गाइस, आपका भाग्य बदलने वाला है। ये जो 88 का पोर्टल है ये आपकी लाइफ में एक गेम चेंजर का रोल प्ले करते हुए मुझे दिख रहा है, बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा। या तो आप खुद इल्यूजन से बाहर निकल जाओगे, या तो आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी हमेशा के लिए निकल जाएगी। कुछ केसेस में आपके पार्टनर खुद आपकी तरफ आकर आपकी माफ़ी मांगते हुए दिख रहे हैं, और हमेशा के लिए ये जो नेगेटिव साइकिल्स चल रही थी वो कहीं ना कहीं पर ब्रेक होगी। और यहाँ पर मुझे ये भी एनर्जी स्पीक हो रही है गाइस कि कुछ जो मेरे व्यूवर्स हैं उन्हें सिंगिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। हो सकता है कि आप सिंगर हो, राइटर हो, या आर्टिस्ट हो, आप मतलब आर्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ करते हो, पेंटिंग्स करते हो, तो उस क्षेत्र में आपको यहाँ पर नेम फेम मिलते हुए दिख रहा है। सडनली कुछ ऐसा होगा कि आपकी लाइफ में न्यू डोर्स ओपन होते हुए दिख रहे हैं, कुछ अपॉर्चुनिटी सडनली आपकी लाइफ में आएगी, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स आपको मिलते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं, जिससे कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर आएगा। आप खुद लोगों की लाइफ में यहाँ पर रोशनी डालते हुए दिख रहे हो। आप लोगों के लिए यहाँ पर एक दिए की तरह काम करने वाले हो। देखिएगा, जैसे कि जब लाइट्स चले जाते हैं, आजकल तो होते हैं लोगों के पास ऑप्शंस भी होते हैं, इन्वर्टर्स भी होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन जब पहले का ज़माना था, जब लाइट्स चले जाते थे घर में, तो हम लोग दिया जलाते थे, कैंडल्स जलाते थे। इसका मतलब क्या है कि जब मुसीबत का वक्त आता है तभी हमें दिए की याद आती है या कैंडल की याद आती है। उसी तरीके से आप भी एक दिए की तरह काम करने वाले हो। जब कोई मुसीबत में आएगा, जब किसी की लाइफ में मुसीबत आएगी, तब लोग आपकी तरफ आने वाले हैं आपसे गाइडेंस लेने के लिए। ये वाली एनर्जीज़ है। आप लाइट वर्कर्स हो, अर्थ एंजल की एनर्जीज़ है। जो एंजल्स है, जो हायर पावर्स है, वो तो हमसे कम्युनिकेट करते हैं नंबर्स के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, या कुछ थर्ड आई पर विजन्स दिखते हैं। लेकिन आप
इस पृथ्वी पर एंजल की तरह काम करोगे, चलते फिरते बोलते एक प्यारे से एंजल आप बनने वाले हो, बहुत क्यूट एंजल। आपकी एज कुछ भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि यंग हो गया, ओल्ड भी हो सकते हो आप, यंग भी हो सकते हो, मिड एज भी हो सकते हो, लेकिन बहुत क्यूट एंजल हो गए आप। लोग बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे आपसे। सर्वगुण संपन्न वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। कोई है जो बहुत ज़्यादा सर्वगुण संपन्न है, सब क्वालिटीज़ है उसमें। आपके कम्युनिकेशन स्किल अच्छे हैं, आप स्टडीज़ में अच्छे थे, आप का जो मतलब आपके अंदर मल्टी टैलेंट है गाइज, ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। आपको जो भी काम दिया जाए वो आप करते हो, आसानी से करते हो। अगर कुछ इन केस नहीं भी है तो आप वो सीखने की भी कोशिश करते हो। कुछ एनर्जीज़ है, ये सबके लिए नहीं है, कुछ एनर्जीज़ है यहाँ पर जो मल्टी टैलेंटेड है, मल्टीटास्किंग है, एक ही वक्त में बहुत कुछ करते हैं और उन्हें वो करना पसंद भी है। तो गाइज़ यहाँ पर और एक एनर्जीज़ है कि जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, अगर आप किसी ट्विन फ्लेम के साथ यहाँ पर डील कर रहे हो और आपको अगर एक सिंगल स्वान दिख रहा है जो कि आपकी तरफ आ रहा है, कपल स्वान्स नहीं गाइज़, सिंगल, ओनली वन, अगर वो आपकी तरफ आ रहा है, ऐसे कुछ वीडियोज़ आपको दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो आपका ट्विन है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा झटपटा रहा है, आपके लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहा है। उनकी हायर सेल्फ आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रही है और हो सकता है कि आपके पार्टनर का ड्रीम आपको आया है। यहाँ पर ये भी एनर्जीज़ है गाइस कि जो ट्विन फ्लेम्स है, डीएम को डीएफ की एनर्जीज़ बिल्कुल भी पिक हो नहीं रही है, जिस वजह से डीएम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो रहे हैं और डीएफ जो है वो डी अटैचमेंट में जा रही है। उसे अब इतना ज़्यादा डीएम के प्रति वो अटैचमेंट फील नहीं हो रहा है और वो कुछ डीएफ्स जो है वो समझ नहीं पा रही है कि ये क्या हो रहा है। तो ये सिंपली आप दोनों की भी हीलिंग का प्रोसेस है गाइस। तो जो भी हो रहा है जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जीज़ में रहिए। आने वाले समय में आपके ट्विन अवेकन होंगे, उन्हें भी इन चीज़ों का पता चलेगा, ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चलेगा। आप भी एक स्टेज आगे जाने वाले हो और अगर जो लोग फाइनल रियूनियन तक पहुंच चुके हैं उनका रियूनियन फिक्स है 88 पोर्टल्स में। बहुत ज़्यादा कलेक्टिव्स में रियूनियंस यहाँ पर होंगे, चाहे आप जिस किसी भी जर्नी में हो। अगर आपकी कार्मिक साइकिल्स कंप्लीशन में आ चुकी है और आपके कर्मास बैलेंस हो चुके हैं तो ये 88 पोर्टल आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। आपका एज 41 हो सकता है, 44 हो सकता है, 18 हो सकता है, 23 हो सकता है, 26 हो सकता है या 62 भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर। किसी का 55 एज है, किसी का 32 है, किसी का 36 है, 38 एज है यहाँ पर। किसी का डेट ऑफ बर्थ 1 है, 10 है, 18 है, 9 है, 5 है, 6 है, 8 है। हाँ, तो ये जो नंबर्स है वो आपके साथ रेजोनेट हो सकते हैं। अगर नहीं भी हुआ है तो इट्स ओके, एनर्जीज़ आपके साथ रेजोनेट होगी, लेकिन और कंफर्मेशन के लिए मैंने ये भी एनर्जीज़ यहाँ पर आपको बता दी है। तो गाइज़ ओवरऑल जो 88 पोर्टल की एनर्जी चल रही है वो किस तरीके से आप पर असर डाल रही है वो भी मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की और ये पोर्टल ब्लेसिंग्स भी क्या लेकर आएगा वो भी आपको बताया गया है। रीडिंग्स अगर आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया कीजिए ताकि मेरा भी जो मोटिवेशन है वो बना रहे हैं और यूनिवर्स को भी ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। यूनिवर्स ही आप तक ये इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस कन्वे करते हैं, हम लोग तो बस माध्यम होते हैं गाइस। तो यूनिवर्स को, एंजल्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करना है ताकि आपकी लाइफ में भी ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट हो सके। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।